आ गया दोस्तों, मैं आपका फेवरेट फ्रेग्रेंस रिव्यूअर आ गया और आज मैं बात करूंगा टाइगर की। तो टाइगर एक खूंखार जानवर होता है, जंगल के राजा शेर से उसे कंपेयर किया जाता है। बहुत पावरफुल होता है, अपने शिकार को बख्शता नहीं है। हमारे देश में बंगाल में पाया जाता है और उसे मारने पर आपको सजा हो सकती है। उसका शिकार बिल्कुल बैन है क्योंकि वो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। बहुत कम रह गए हैं वो इस दुनिया में है क्या? इस टाइगर की बात नहीं करनी, फिर किस टाइगर की बात करनी है? अच्छा, बुल्गारी टाइगर की बात करनी है। ठीक है, बुल्गारी टाइगर। अच्छा, परफ्यूम की बात करनी है। ओके, सॉरी शक्तिमान। हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज वक्त आ चुका है आपको बुल्गारी टाइगर के कुछ जबरदस्त क्लोन्स के बारे में बताने का। बुल्गारी टाइगर के बारे में अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले मैं आपको बुल्गारी टाइगर परफ्यूम के बारे में बता देता हूँ। तो बुल्गारी एक लग्जरी इटालियन ज्वेलरी हाउस है जिनकी फ्रेग्रेंसेस भी आती है और उनकी फ्रेग्रेंसेस काफी मशहूर भी होती है, महंगी भी होती है। बट जो नॉर्मल बुल्गारी की फ्रेग्रेंसेस है वो आपको जहाँ 10,000 के अंदर में मिल जाती है, वही बुल्गारी की एक नीश सीरीज भी है जिसके अंदर बुल्गारी का ये टाइगर परफ्यूम आता है और ये सस्ता आपको नहीं मिलता है। इसका बजट 20-25 हजार का होता है और ये सच में बहुत महंगे परफ्यूम्स में से एक है। बट इसकी खासियत ये है कि आजकल ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और बहुत सारी कंपनीज इसकी फ्रेग्रेंस से अपने आप को इंस्पायर कर रही हैं और अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 6 जबरदस्त बुल्गारी टाइगर के क्लोन्स की। जिन भी हम 6 परफ्यूम्स की बात करेंगे वो सारे ऐसे हैं कि वो अपना प्राइस जस्टिफाई करते हैं और आपको बुल्गारी टाइगर जैसा ही एहसास दिलाते हैं। और जो उनके अंदर डिफरेंसेस है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं 6 स्पॉट से जो मिला है लत्ताफा के अल क्याम सिल्वर को। तो अल क्याम सिल्वर की अगर बात की जाए तो दोस्तों सबसे जबरदस्त प्रेजेंटेशन इसी की मान लो आप। ये दिखने में अच्छा है, इसका बॉक्स बहुत अच्छा है और इसकी मेटेलिक कैप भी अच्छी लगती है। यहाँ पर ये कंचे दिए हुए हैं बट ये कंचे नहीं है, ये सिर्फ एक डिजाइन है और ये ठीक लगता है। जो कि स्टोन जैसे लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स के आप प्लैनेट्स को देख रहे हो, बट मैं इन्हें कंचे बोलूंगा। उखाड़ लो मेरा, क्या उखाड़ोगे। अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो फ्रेग्रेंस इसकी भी आपको बुल्गारी टाइगर जैसी ही लगती है, यानी सिट्रस फॉरवर्ड फ्रेग्रेंस है जिसके अंदर हल्की सी स्पाइसी मस्की फील है और एम्ब्रोक्सन का टच भी दिया हुआ है। बहुत लोग टाइगर को ब्लू डी शनेल से कंपेयर करते हैं बट ब्लू डी शनेल थोड़ी ज्यादा एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है। टाइगर के अंदर आपको एक्वेटिक फील कम और सिट्रस फील ज्यादा मिलती है। इस वजह से वो ब्लू डी शनेल जैसा एक बार को आपको लग तो सकता है बट वो थोड़ी सी अलग फील देता है और वैसे ही ये फील देता है। 3000 के बजट वाला लत्ताफा का ये परफ्यूम आपको पूरी 100 ml की बोतल देता है और अपने प्राइस को जस्टिफाई कर देता है। अल क्याम सिल्वर के साथ जो एक और प्रॉब्लम मुझे लगती है वो इनके स्प्रेयर की लगती है। ये स्प्रेयर बहुत छोटी मिस्ट देता है जिसकी वजह से आपका परफ्यूम चलता तो ज्यादा दिनों तक है बट क्वांटिटी कम निकलती है तो आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम मिल जाती है। बट आप कुछ स्प्रेज इंक्रीज कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि इसकी परफॉर्मेंस उतनी बुरी नहीं है, इवन अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी जो आपको कॉम्प्लीमेंट दिला देती है। हालांकि मैं चाहता था कि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो बट इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आपको मिलती है हमारे 5th स्पॉट पर जो मिला है अलबेत अल दमिश्की का टाइगर। और अगर अलबेत अल दमिश्की की बात करें तो ये जो ब्रांड है इनकी प्रेजेंटेशन लगभग सेम होती है। बड़ी सिंपल सी प्रेजेंटेशन होती है, इनकी बोटल्स ऐसी सी होती है, बस इनके पीछे ये स्टिकर लगा होता है जिससे आपको पता चलता है कि ये कौन से परफ्यूम का क्लोन है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ वो ये है कि ये सिर्फ 75 ml आते हैं। दूसरी अलबेत अल दमिश्की के साथ एक स्प्रेयर की प्रॉब्लम रहती है कि इसके स्प्रेयर कुछ मुझे ऐसे लगते हैं कि यार जैसे अगर आपको अभी दिख रहा हो तो ये थोड़ा सा यार लीक होने लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यहीं पे इसके थोड़े से ये जो जूस है ये जमा हो गया है। तो थोड़ा सा इनको अपने स्प्रेयर्स पे ध्यान रखना पड़ेगा कि लीक भी कैसे ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम इनके साथ ना आए। और जैसे कि इस वीडियो के हिसाब से चल रहे हैं हम तो इसके अंदर भी आपको बुल्गारी टाइगर वाली ही फील मिलेगी। इवन इसके अंदर ये भी खासियत है कि आपको टाइगर के जैसे ही ग्रेप फ्रूट और जिंजर की जो अलग से वाइब है वो आपको मिलती है। साथ ही आपको पचूली की भी जो वाइब है वो भी आपको मिलेगी बैकग्राउंड में और जो स्पाइसी फील है वो एक अच्छा एहसास कराती है। अलबेत अल दमिश्की ब्लेंड तो अच्छा बनाते हैं बस ये प्रेजेंटेशन पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। और ये जो 75 ml की बोतल है ये थोड़ी महंगी तो पड़ती है, 2500 का बजट रहता है इसका। बट अगर हम 100 ml के हिसाब से इसे देखें तो 3500 रुपए के आसपास का बजट इसका पड़ जाता है 100 ml के लिए। बट ये आपको 75 ml मिल रही है तो ये अभी फिलहाल 2500 के आसपास में आपको मिल जानी चाहिए। और अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो इसके साथ ये हो जाता है कि आपको ओल्फैक्टरी फटीग हो जाता है, यानी आपको तो खुशबू आनी इसकी बंद हो जाती है बट आपके आसपास वाले लोगों को इसकी जो खुशबू है वो आती है। बुल्गारी टाइगर या बुल्गारी टाइगर के सभी क्लोन्स के अंदर ऐसा होता है। और इवन मैं आपको सिंपली बताऊं तो जो भी समर फ्रेग्रेंसेस है उनके अंदर तो ओल्फैक्टरी फटीग के चांस बहुत ज्यादा ही होते हैं। वो थोड़ी देर में आपको आनी बंद हो जाती है जिसकी वजह से आपको ये नहीं पता चल पाता कि आपका जो परफ्यूम है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है। बट डेफिनेटली जो इसके अंदर जिंजर वाली वाइब है, जो अलग से आपको जिंजर की फील आती है यानी अदरक की फील आती है, वो आप महसूस कर सकते हो। और उसकी वजह से मुझे ये अलबेत अल दमिश्की का टाइगर यूनिसेक काफी अच्छा लगता है जिसे आप जरूर ट्राई कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया कि किसी परफ्यूम की फुल बोतल लेने से पहले आप डिकेंट्स वगैरह लेकर ट्राई कर सकते हो, जो आपको सबसे बेस्ट लगता है फिर आप उसकी ही फुल बोतल परचेज कर सकते हो। ये एक अच्छा मेथड होता है जिसकी वजह से आपको परफ्यूम का अंदाजा भी लग जाता है और आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। 4th स्पॉट पर चलते हैं हम और जो 4th स्पॉट मिला है वो एकदम न्यू एंट्री है, मेरे पास नया आया है ये। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये इस लिस्ट का सबसे सस्ता
सस्ता परफ्यूम है। ये है फास्ट फ्रेग्रेंसेस का दा विंची ब्लैक। और दा विंची ब्लैक की बात करें तो इसकी 2-3 खासियतें मुझे बहुत पसंद है। पहली तो ये है कि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। इसका जो बड़ा सा बॉक्स है, ऐसे खुलने वाला जो बॉक्स है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी इसकी खासियत ये है कि ये बहुत सस्ता है। ये 1000 रुपए से कम में आपको मिल जाता है और आपको ये बिल्कुल बुल्गारी टाइगर जैसे ही फील देता है। और प्लस 1000 रुपए से कम के हिसाब से जो इसकी बॉटल प्रेजेंटेशन भी है वो भी काफी सेटिस्फैक्टरी है। जो ये यहाँ पे साइड में जो ये सिंथेटिक लेदर सा लगा हुआ है, ये भी आपको काफी अच्छा ही लगने वाला है। प्लस अगर मैं स्प्रेयर की बात करूँ तो इसका स्प्रेयर भी काफी स्मूथ है, जो आपको स्प्रे करते हुए एक अच्छा एहसास देता है। एमआरपी तो इसकी जरूर ज्यादा है, 2000 के आसपास की एमआरपी होगी, बट मैं देख रहा हूँ कि ये डिस्काउंट में 900 रुपए के आसपास का मिल जाता है। तो इस प्राइस के हिसाब से ये एक अच्छा सेंट है जो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस जरूर यहाँ पर ऐसी है कि थोड़ी और ज्यादा इंप्रूव हो सकती थी, बट 1000 रुपए से कम के हिसाब से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी सेटिस्फैक्टरी है। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी भी कम लगती है तो आप इसे कुछ स्प्रे एक्स्ट्रा लगा सकते हो या फिर अपने साथ कैरी कर सकते हो और बीच में 2-3 घंटों बाद टॉप अप कर सकते हो, जिससे और ज्यादा आपको प्रोजेक्शन या सियाज का पुश मिल जाता है। बट इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से ये एक अच्छा सेंट है जो आपको सिंथेटिक नहीं लगता है और इस कम प्राइस में आप इस फ्रेग्रेंस को जरूर ट्राई कर सकते हो। कम प्राइस के हिसाब से फास्ट फ्रेग्रेंसेस वाले अच्छा काम कर रहे हैं। इनके और भी परफ्यूम्स मंगाए हैं मैंने, बहुत ज्यादा परफ्यूम्स है नहीं इनके, बट जितने भी थे मैंने वो सारे मंगा लिए हैं। देखेंगे कि उनके अंदर कैसा ब्लेंड निकलता है और वो हमें कितना पैसा वसूल मिलते हैं, क्या वो भी इसकी तरह अपना पैसा वसूल कर पाते हैं, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब चलते हैं थर्ड स्पॉट पर, और थर्ड स्पॉट पर आपको मिलेगा ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन वाला परफ्यूम। ये है नसीम एक्वा। नसीम एक्वा के साथ ये है कि इसका बॉक्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, बट ये जो बॉटल है ये दिखने में काफी अच्छी होती है। ये जो कैप है ये मेटलिक कैप होती है, यानी अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो आप इसे मार भी सकते हो, उस बेचारे का सर फूट सकता है, बाकी ऐसा करना नहीं होता। बट हाँ, मेटलिक कैप अच्छी प्रेजेंटेशन का एक साइन तो जरूर होता है। और इसकी खामी ये रहती है कि पूरा 100 ml नहीं आता है, ये 80 ml की बोतल्स हैं, तो आपको क्वांटिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ी सी कम मिलती है। बट खासियत इसकी एक और ये है कि ये अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम नहीं है। जो नसीम वाले बना रहे हैं ये अल्कोहल बेस्ड बना ही नहीं रहे, ये एक्चुअल में वाटर बेस्ड परफ्यूम्स बना रहे हैं। और बहुत सारे लोग जिनको अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम्स नहीं पसंद होते या फिर वो नहीं लगाना चाहते अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम्स, कुछ रिलीजियस रीजन की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, तो वो इस परफ्यूम को जरूर ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल बुल्गारी टाइगर वाली फील देता है। एकदम सेफ, एकदम अट्रैक्टिव, और प्राइस में भी बहुत ज्यादा पैसों का ये नहीं पड़ता है। इसके बजट की बात करूँ तो 1500 के आसपास का इसका बजट रहता है, जो कि अपने बजट को पूरा जस्टिफाई करता है। अगर बुल्गारी टाइगर के हम डीएनए की बात करें तो ये डीएनए सबसे ज्यादा इस वजह से पॉपुलर है क्योंकि आप इसे समर में लगा सकते हो, स्प्रिंग में लगा सकते हो, यानी गर्मियों का और जो हल्की गर्मी वाला टाइम होता है उसमें आप इसे आराम से लगा सकते हो। प्लस इसकी खासियत ये होती है कि इतना ज्यादा वर्सेटाइल है कि आप इसे किसी भी ओकेजन में लगा कर जा सकते हो और किसी भी एज के मैन इसे ट्राई कर सकते हैं। साथ ही विमेन भी इसे ट्राई कर सकती है, बट मैन के ऊपर ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। और अगर ओकेजन की मैं बात करूँ तो चाहे आप इस डीएनए को डेट्स पर लगाओ, ऑफिस में लगाओ, कैजुअल अपने दोस्तों के साथ गेड़ी मारने जाओ तो लगाओ, पार्टीज में लगाओ, कहीं भी लगाओ यार, ये डीएनए कभी भी बुरा नहीं लगता है किसी को। हमेशा आपको एक चार्मिंग मॉडर्न पर्सन ही बनाए रखता है। इसी वजह से बुल्गारी टाइगर इतना ज्यादा फेमस हुआ और जो बुल्गारी टाइगर के क्लोन्स हैं वो भी इसी वजह से इतने सारे बनाए गए हैं, क्योंकि ये एकदम सेफ है, एकदम वर्सेटाइल है और जबरदस्त चीज है। अब चलते हैं सेकंड स्पॉट पर, और शायद सेकंड स्पॉट देखकर आप थोड़े से चौंक जाओ क्योंकि आपको लग रहा था कि ये नंबर 1 हो सकता है, और नंबर 1 इसे रख भी सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं यार इनके अंदर कि नंबर 1 नंबर 2 की कोई बात हो। बट फिलहाल इसे मैंने नंबर 2 पर रखा है क्योंकि ये नंबर 1 वाले से थोड़ा सा महंगा है, और ये है अफनान का तुराती ब्लू। रोने लग गए, मैं पहले बता रहा हूँ, कमेंट मत कर देना ये तुराती ब्लू के लिए कि सेकंड नंबर पे कैसे रखा। सुन लो, समझ जाओ पहले बात, फिर कमेंट कर देना। तो तुराती ब्लू एकदम जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स वाला बहुत हाई क्वालिटी सेंट है, जो आपको बुल्गारी टाइगर की एकदम याद भी दिलाता है और आपके अराउंड एक जबरदस्त एरोमा बनाए भी रखता है। साथ ही प्रेजेंटेशन भी एकदम गजब की है। जो बॉक्स है वो भी ऐसा हार्ड बॉक्स मिलता है इसका कि आपको इसकी प्रेजेंटेशन देखकर मजा आ जाता है। और जो ये कैप है ये भी मेटल की कैप है, तो ये भी अच्छी लगती है। प्लस अगर हम स्पेयर की बात करें तो स्पेयर की भी देखो यार, मिस्ट एकदम गजब की है। और ब्लेंड तो मैंने आपको बताया ही है कि एकदम बेजोड़ है। तो ये एक ऐसा सेंट है जिसको आप बिल्कुल ब्लाइंड बाय कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है। अगर छोटे मोटे इश्यूज की बात करी जाए तो पहला तो ये है कि 90 ml की बोतल है, तो ये पूरी 100 ml ये भी नहीं आती। और दूसरा जो इशू है इसके साथ वो ये है कि जब आप इसे ऐसे रखते हो तो ये आगे की तरफ गिर जाती है। ये गिरती बहुत है यार, ये बिल्कुल सीधी ऐसी खड़ी नहीं रहती है, हल्की से आगे को झुककर खड़ी रहती है। पता नहीं ऐसा डिजाइन क्यों बनाया इन्होंने अफनान वालों ने, थोड़ा सा इसमें इंप्रूव किया जा सकता था। बाकी इसके अंदर कोई कमी नहीं है, मुझे बहुत अच्छा सेंट लगता है ये। मैंने इसका जो रिव्यू है वो बनारस के घाट से करा था, बोट के अंदर बैठ के एकदम बिल्कुल एहसास और फील लेते हुए इसका मैंने रिव्यू करा था। वो इसलिए करा था क्योंकि मुझे ये सेंट शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है। पर इसको सेकंड नंबर पे रखने की जो वजह है वो है हमारा नंबर 1 परफ्यूम, और जो नंबर 1 है वो है र्यूब्रो का थ्योरम। र्यूब्रो का थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटेशन इसकी शायद उतनी ज्यादा अच्छी आपको ना लगे, बॉक्स भी इसका कोई बहुत ज्यादा खास आपको फील नहीं देता है, और बोतल कैपेसिटी तो इसकी भी 90 ml की है। बट इसके साथ खासियत ये है कि जहां तुराती ब्लू आपको 3500
3000 के बजट में मिलता है वही आपको 3000 के आसपास या उससे ऊपर नीचे मिल जाता है। यानी तुराती ब्लू और इसके अंदर थोड़ा प्राइस का अंतर है। और अगर फ्रेग्रेंस में भी मैं आपको बताऊं तो इसकी जो फील है वो तुराती ब्लू के कंपैरिजन में, मैं सिर्फ कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, अगर आप इनको वैसे स्निफ करोगे तो सिर्फ एक्सपीरियंस नोज ही ऐसा बता सकती है। नॉर्मल जो पीपल है उनको बिल्कुल ही ये सेम लगता है, बट एक्सपीरियंस नोजेस को ये पता चल जाता है कि इसके अंदर हल्की सी जो फ्रेशनेस है वो ज्यादा है और तुराती ब्लू के अंदर हल्की सी जो स्पाइसीनेस है वो ज्यादा है। बट लगभग बिल्कुल सेम है। और मजे की बात यह है कि इसकी भी परफॉर्मेंस एकदम गजब की है, जो आपको इनसेन कॉम्प्लीमेंट्स भी दिलाती है। और आप इसे अपनी किसी भी ओकेजन में, किसी भी सिचुएशन में, पूरे स्प्रिंग और समर में लगा सकते हो। आपको ये कभी भी रिग्रेट फील नहीं होने देगा। यानी फास्ट फ्रेग्रेंसेस वालों के सही है परफ्यूम्स, है ना। चले जाओ दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है। लाइक बोले यार, ये लाइक जरूर दबाओ यार। ये रहा लाइक दबाओ। लाइक दबा कर जाया करो यार, बिना लाइक दबाए मत जाया करो। हम मिलेंगे दोस्तों दूसरे किसी वीडियो में। आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सतर्क रहें। ये क्राइम पेट्रोल वाला डायलॉग कहां से आ गया? चलो मिलते हैं फिर दोस्तों, बाय।